370 हटाए जाने के बाद पहली बार शुरू हुई सियासी गहमा गहमी। गुपकार ने कहा बातचीत के लिए तो आएंगे, मगर 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में कैसे बनेगी बात? पीएम के न्योते पर महबूबा ने फंसाया पेच। अलापा पुराना राग, पाकिस्तान के बगैर नहीं बनेगी बात। इसके पीछे मकसद क्या है? क्या घाटी के सियासी दलों के वजूद पर है सवाल? जब घाटी में नई लीडरशिप खड़ी करने पर हो बात, क्या इसीलिए खड़ी की गई है ये तकरार? हर तरफ से पिट रहे पाकिस्तान के राग के पीछे क्या है मकसद? कश्मीर के मुद्दे को उलझाए रखने के पीछे की क्या है सियासत? आज इसी पर करेंगे बात भैया जी कहीं में हम और आप। शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सवाल यह है कि घाटी की सियासत में आखिर पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान का राग क्यों अलापा गया, और वो कौन है जो अपनी सियासत एक बार फिर इस तरह मांझना चाहते हैं। आज भैया जी कहीं में पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ घाटी से मेहमान जुड़ेंगे, कुछ पत्रकार होंगे और कुछ खास मेहमान भी होंगे जिनको आज प्रोग्राम में शरीक किया है। लेकिन सबसे पहले वो वार प्रतिवार देखते हैं और वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में। तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर जिस प्रकार का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। आज भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले करवा रहा है। बंदूक और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती। तो यहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे अपने मेहमानों से। पहले हम आपका तारुफ कराएंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, नजूम साकिब साहब पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील पंडित जी कश्मीर एक्टिविस्ट हमारे साथ रहेंगे मौजूद। इमरान नबी डार साहब प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। कुछ देर बाद हमारे साथ प्रोग्राम में ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष MPCI, ये खास मेहमान आज हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में होंगे। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले के शर्मा साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, और वो महबूबा मुफ्ती जी ने पूछा है, और वो ये कहती हैं जब तालिबान से बातचीत हो सकती है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती? इसका ये कारण जानना चाहती हैं, और मैं आगाज प्रोग्राम का यहीं से करता हूं। के शर्मा साहब। प्रतीक जी, बहुत स्पष्ट है। अभी रैना साहब ने भी अपने उनका स्टेटमेंट सुना है। पाकिस्तान से तो बातचीत का कोई विषय ही नहीं। और जो 24 की मीटिंग में है वो उसमें नहीं, वो कह रही तालिबान से बात हो सकती है। वो तो कहती है वो 1 2 4 कदम आगे निकल गई, कह रही तालिबान से बात हो सकती है। नहीं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और यहाँ का कश्मीर जो है हमारा वो विषय है। वहाँ इनका महबूबा मुफ्ती का ये कहना, और महबूबा मुफ्ती उसमें अपना बोलने की स्वतंत्रता सबको है, उसके आधार पे वो बोल रही होंगी। निर्णय तो केंद्र सरकार को करना है। और ऐसा बयान इसलिए होता है प्रतीक जी, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये आए दिन इस तरह की ये पहले भी राग अलापते रहे हैं, और यही क्यों, कांग्रेस भी राग अलापती रही है। कांग्रेस भी तो कहती है, अभी आपने दिग्विजय सिंह का सुना कि हम आएंगे तो धारा 370 हम वो कर देंगे।
और अधीर रंजन चौधरी जो है संसद में बैठ के यानी खड़े होकर ये कहते हैं कि साहब आप धारा 370 पर अभी कैसे वो कर सकते हैं, ये तो विदेश में मामला है, उसमें यूएन में मामला चल रहा है। चिदम्बरम साहब भी स्पेशल स्टेटस और सारे कानून निरस्त करने की बात करते हैं। तो देखिए ये जो बातें ये लोग कहते हैं, एक्चुअल में प्रतीक जी ये भारत की जनता को संबोधित कर रहे हैं या कश्मीर की जनता को, कश्मीर जो है उनके कश्मीरी भाइयों को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठे जो इनके लोग हैं, जो जिनसे ये गाइड होते हैं या जिनकी वो रखते हैं जहां से दाल रोटी चलती होगी, तो वे उनको संबोधित करते हैं। जी मैं बिल्कुल आ गया। नजमुल साकिब साहब, प्रवक्ता पीडीपी हमारे साथ मौजूद है। आज बड़ा पैनल, मैं आ रहा हूं के शर्मा जी, बड़ा पैनल है आज जी। ऑफ कोर्स सर मैं आ रहा हूं, बड़ा पैनल है आज। मैं जानना चाहता हूं नजमुल साकिब साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं और ये सब मैं आ रहा हूं के शर्मा जी, आई विल गिव यू चांस, आई विल ऑफ कोर्स सर आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स सर आई विल गिव यू चांस। मैं नजमुल साकिब साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक रेजोल्यूशन पास है और वो पार्लियामेंट से पास है कि भारत का अभिन्न अंग है, तो उसके बाद ये जब दावत दी गई तो एक तो स्टेप था, एक फॉरवर्ड स्टेप था, उसमें ये जोड़ना, इसमें ये कहना कि पाकिस्तान से भी बात हो। मुझे नहीं समझ में आया क्यों आप आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं साकिब साहब? मुझे लगता है कि कुछ उनसे मौला अभी टेक्निकल वो है, मैं उनसे ग्लिच है, उससे मैं उनसे उनकी तरफ मुखातिब हूं। उससे पहले मैं इमरान नबी डार साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं उनकी तरफ मुखातिब हो जाता हूं। इमरान नबी डार साहब, सवाल यह है कि पाकिस्तान को बात कहना या पाकिस्तान की तरफ मुड़ना, एक तरफ से तो बात आगे ले जानी चाहिए थी, नॉर्मलसी की बात हो रही है, आम जीवन की बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान को जोड़ना आखिर कहां तक मुनासिब है? और क्या यह सही है जब एक बार रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास है, एक सबकी सारी पार्टियों का स्टैंड क्लियर, उसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ना कहां तक वाजिब? इमरान नबी डार साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ। ये आपने गलत डेस्क पे ये क्वेश्चन किया है, तो इसका जवाब तो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नहीं, आप बिल्कुल सही किया है, मैंने बिल्कुल सही किया है डार साहब, आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं वो गलत है। पीडीपी ने जो बोला मैं मजम्मत करता हूं और ये बिल्कुल गलत है, ये कह सकते हैं, आपको छूट है। और अगर आप बोलेंगे तो उसकी एक आवाज का, एक आपकी आवाज का एक असर है, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, अब हम अभी भी डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर किसी को फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो आप बिल्कुल, किसी ने बात कही उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मार डालेंगे। आप उनने बोल दिया, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा डार साहब, मैंने ये नहीं कहा कि क्यों बोला। मैं वही बोल रहा ना, इट इज फॉर हर टू एक्सप्लेन कि उन्होंने क्यों बोला। नाउ मैं क्वेश्चन अपना रीफ्रेम कर देता हूं डार साहब, मैं क्वेश्चन रीफ्रेम कर देता हूं, मुझे था, मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बोला वो ऑन द लाइन है, और वो मैं रीफ्रेम कर देता हूं। अब मैं ये पूछ लेता हूं, पीडीपी ने जो कहा उसकी आप मजम्मत करते हैं या नहीं करते? वो गलत कहा, रेफरेंस गलत है, क्योंकि इस समय जो माहौल था, इस समय जो आगे बढ़ने की जो तारीख लिखी जानी चाहिए थी वो थी, इसमें यह लिखा कहना कि पाकिस्तान से भी बात हो, यह गलत है या नहीं? डार साहब देखिए, जो ये टॉपिक, डिबेट का जो टॉपिक हमको बोला गया है, वो बोला गया है कि एपीएम जो ऑल पार्टी मीटिंग जो 24 को हो रही है उस पे बात करनी। राइट, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसको टॉपिक को बदल रहे हैं तो ये तो पहले आपको बोलना चाहिए था कि हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं साहब, हमारा जो आप वही मैं बोल रहा हूं। हेलो जी मार जनाबे आली, मैं बिल्कुल वही आपके उसी मौजूद पे, उसी टॉपिक पे बराबर मौजूद हूं। हमको अपने गोल पोस्ट चेंज नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं गोल पोस्ट चेंज करनी चाहिए। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि पीडीपी ने जो कहा, आप तो गुप्कार पार्टी, आप तो गुप्कार के ग्रुप के हैं ना, तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जो कहा गया उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सुनिए, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। राइट, पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन कोई और है। आपको ये सवाल पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन को पूछना चाहिए। आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, उससे आप मुझे पूछिए, मैं उसके लिए जवाब देने के लिए। चलिए, मैं एक बात की आपकी तारीफ करता हूं,
आप नहीं कह पाए, लेकिन मैं तारीफ करता हूं। आपने कहा कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, और जब आप कहते हैं कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा तो मैं उसका बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ उसको लेता हूं। यह मैं मान के चलता हूं कि आपने उसकी मजम्मत की, मैं उसको ऐसे लेता हूं, और मैं उसको इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। मान के चलिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे पूछिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है, जो हमारा बराबर जो डॉक्टर साहब बोल रहे, जो उमर साहब बोल रहे, उस पर आप मुझे पूछिए। 24 को ये होने वाली है मीटिंग, उसके बारे में आप मुझे मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस बात को रखा। मैं आपकी सच में बड़ी तारीफ करता हूं। आपने कहा कि मैं पीडीपी की बात को क्यों यहां पे उसकी मोहर लगाऊं, उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, मैं नहीं बोलता, लेकिन मैंने जो मेरा स्टैंड है मेरी पार्टी का, वो ये स्टैंड है आपका कि आप पार्टी में आप शरीक हो रहे हैं बैठक में, और अब क्या किस मुद्दे, कौन सी बात को जो कहने जा रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, डॉक्टर साहब ने आज, शायद आपने भी देखा होगा जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर साहब ने ये वाज़ेह किया वहां पर कि जिसको जो कहना होगा वो दिल खोल के वहां बात करेगा, क्योंकि एक तो एजेंडा मीटिंग का डिसाइडेड नहीं है, आपको भी पता होगा। तो एजेंडा जब मीटिंग का डिसाइड नहीं है तो हर किसी को खुली छूट होगी अपनी बात कहने का, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, और मुझे लगता है कि हर कोई हक रखता है अपनी बात जो है, जो हमारा एक स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टैंड है, हम वहां पे डॉक्टर साहब उसकी पूरी तर्जुमानी और वो क्या बोलेंगे वो उसके बाद जो है इमरान नबी डार साहब, बहुत इमरान नबी डार साहब, आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही। हर एक को छूट है, लेकिन छूट आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही छूट है ना साहब? हुजूर अगर बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहा हूं तो बिल्कुल उस पर हामी भर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आइन के और उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस फ्रेमवर्क के अंदर ही छूटे। मैं मुखातिब होता हूं नजमुल साकिब साहब के पास, आ गए हैं, मौजूद हैं। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि पाकिस्तान का राग अपना अलापने का या उसकी हिमायत करने की क्या जरूरत थी इस वक्त, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, ये उन्होंने क्यों बोला ये वही बताएंगे, तो लिहाजा आप बताएं, मुल्क को बताएं कि आपने ये क्यों कहा। शायद मिसकम्युनिकेशन हो गई है। जो महबूबा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इस बात का खैर मकदम कर रहे हैं कि जो आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कि यूएई एम्बेसडर ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो NSA आपस में मिले, इन्होंने बात की, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि ये लोग तालिबान के साथ आज बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना मौक़िफ़ है, वो अपना फॉरेन पॉलिसी, उनका अपना हक है, उनका डोमेन है। वी डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, बट हमने सिर्फ इतना कहा कि वो अच्छी खैर मकदम वाली स्टेप है, इट्स अ वेलकम स्टेप। बट देखिए, आज एक मुद्दा जो है वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। मुद्दा ये है कि आज एक खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियन हैं, आज उन्होंने फिर से ये साबित करके दिया कि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने वाले नहीं हैं। चाहे वो कितने भी कठिन कदम हों, चाहे वो कितनी भी मुश्किलात भरे जो है फैसले हो, वो हमेशा वो ले लेंगे, बिकॉज हम सब का एक गोल है जम्मू कश्मीर में अमन लाना, और उसके लिए जो भी पहल जम्मू कश्मीर की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़, चूँकि हमारा आज गठबंधन है जो पीपल्स अलायंस फॉर बिपार्ट डिक्लेरेशन, आज जो उन्होंने मुतहदा होके ये जो बातें वहाँ पे जो पॉइंट्स रखे, वहाँ पे हमें पूरी उम्मीद है कि जो होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, दे विल बी वेरी रिसेप्टिव एंड दे विल सॉर्ट ऑफ ये एक देरीना डिमांड थी। देखिए, अगर आपको याद होगा, मैं एक मिनट आपका लेना, क्या मुझे इजाज़त है 1 मिनट लेने की आपसे? आपको 2 मिनट देता हूँ, मैं 2 मिनट देता हूँ, लेकिन ये बात जरूर क्लियर करिएगा, और हम ये सब सुनना चाहते, जानना चाहते हैं कि जब बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं तो उसमें ये बात कहाँ से आ गई? ये बात कहाँ से आ गई कि पाकिस्तान से भी बात करना चाहिए? वो क्लियर बोल रही है। वो जर्नलिस्ट लोगों ने सवाल, वहाँ पे जो हमारे भाई बंधु हैं, वहाँ पे सवाल उठे थे, तो महबूबा जी ने कहा कि हम खैर मकदम करते हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपस में बातचीत हो रही है। देखिए, मुल्क के अमन के लिए कोई भी फैसला हो, हम उसके साथ हैं, और बातचीत से घबराना नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बट देखिए, आज मैंने जिसके लिए 1 मिनट आपसे मांगा था, वो 1 मिनट मैंने इस चीज़ के लिए मांगा था। ललित आ रहा हूं कि आज जो है एक अच्छी पहल
जहाँ पे रियल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए बहुत सारी ऐसी कोशिश की गई कि यहाँ पे जो है एक बॉन्साई डेमोक्रेसी खड़ी हो और रिप्रेजेंटेटिव्स को, नए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इम्पोज किए जाए। हालांकि हर एक का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, बट एक अगर डेमोक्रेसी को उभरने जम्मू कश्मीर में देंगे, हमें पूरा यकीन है कि हर एक स्टेक होल्डर अपना साथ, अपना ताउन हुकूमत हिंद को देगा और इंशाल्लाह जो है जम्मू कश्मीर में अमन आएगा। बट लोगों के, देखिए आप एक कदम उठाएं। हमारा जो, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पहल उठाए। देखिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आज जो है सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलेंगे, बट हमारे कुछ ऐसे लेजिस्लेटर जैसे इंजीनियर रशीद साहब है अभी जेल में है। गवर्नमेंट अगर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाती, एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता। हम सिर्फ उतना कह रहे हैं, एक अच्छा माहौल बन जाता। यानी अब आपने जो कहा, आप उस बात से पीछे हट रहे हैं। मैं बस सिर्फ आपको मैंने 1.5 मिनट दिया, आप उस बात से पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है और पहले हम ही लोग बात करेंगे। वो आए कहां से? पाकिस्तान का मसला ही जो था, या पाकिस्तान का नाम लेना ही गलत है, या वो जबान से गलत फिसल गया? आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं, हम खैर मकदम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बात साहब, कर मैं रही ये जानना, देखिए मैंने आपका बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है, आप उस बात से कह रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट ने पूछा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अब मैं एक जर्नलिस्ट ही पूछ रहा है कि उस बात को खत्म कर रहे हैं आप, कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान से बात का कोई मसला नहीं है। देखिए पाकिस्तान आपको नेबर है। अगर हम नेपाल से बात करते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान से बात करते हैं, ललित अंबरदार साहब, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। ललित अंबरदार साहब, ललित अंबरदार साहब। सर जी, आप, प्रतीक जी बोलिए। रस्सी जल गई पर भल नहीं गया, रस्सी जल गई पर भल नहीं गया। आप ये जो पीडीपी के कार्यकर्ता की जो आप ये मासूम चेहरा देख रहे हैं ना, इनका पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल में सबसे ऊपर एजेंडा है, जानते हैं क्या है? वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर। उसका मतलब यह था कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में सेक्रेटेरिएट के ऊपर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का झंडा होता था, इनकी चलती तो वहां पे पाकिस्तान का झंडा भी लगना था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। दिल्ली से दूरी चाहिए 370 और 35A के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इनके इररिलेवेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सुनिए, अभी जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या समझ के कर रहे हैं। उनको यह याद रहना चाहिए कि जिस शेख अब्दुल्ला को उन्होंने 370 और 35A के द्वारा हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक छोटा मोटा फलता फूलता पाकिस्तान बना के दिया था भेंट में, उसको उनको 10 साल जेल में सड़ाना पड़ा। इनकी हालत क्या है? 1 महीना पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुखिया है अब्दुल्ला सिंध कश्मीर के ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं, उसने चाइना से दुहाई की कि हमें 370 वापस दिला दिया। और 370 है क्या? कश्मीर के अंदर इस्लामिस्ट फैशिज्म, जम्मू और लद्दाख के लोगों को, डोगरा लोगों को गुलाम बनाना, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करना, वाल्मीकि समाज का प्रोसिक्यूशन करना, ये 370 ये जमहूरियत है। पाकिस्तान से वही हिंदू और सिखों को उनको जो हक मिले हैं 370 हटने के बाद वो छीनना, कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? इनकी सर 2 नेशन थ्योरी की शिनाख्त, हमारी शान, हमारी कौम, वो इनके दिमाग में है। और ये तालिबान का जो शुरू हो गया ना, बार बार इनको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर अभी हिंदू और सिख थोड़े से बचे हुए हैं। पिछले साल काबुल के अंदर गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ था, 35 सिखों का कत्ल हुआ था, उसके अंदर 2 जहादी केरला के थे, 1 जहादी कश्मीरी था, कश्मीर का जहादी था। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने जो लोग बचे हैं, हम ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर और सीएए का ये मुखालफत करते हैं। हमें अपने एसेट्स हैं, वहां पे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। महबूबा मुफ्ती इमरान खान की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। साकिब साहब, जब आप कहते हैं, जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, राइट साहब, साकिब साहब, ललित I have taken your view. ललित I have taken your view. राइट साहब, राइट सर, साकिब, जब आप ये बोलते हैं,
जब आप ये कहते, सर आ रहा हूं, पंडित साहब आ रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान से अपील करूंगा और हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि इनका सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़े। डबल करेंसी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की माजिद आ रहा हूं, पंडित साहब आ रहा हूं, पंडित साहब आ रहा हूं जी, राइट साकिब, राइट ललित, राइट ललित, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, राइट ललित, कश्मीर के अंदर राइट ललित, ऑडियो डाउन साकिब, जब आप ये बात कहते हैं और बहुत देर पूछने के बाद जब आप बोलते हैं ये बात कि हां जब आप नेपाल से बात कर सकते हैं तो फिर वहां क्यों नहीं बात कर सकते, इस बात को सीधे कहने में आप तो लगता है कि आपके पास एजेंडा कुछ और है, आप कह कुछ रहे हैं, एजेंडा कुछ और है। जबान फिसलती नहीं है साकिब साहब, जबान फिसलती नहीं है साकिब साहब। जर्नलिस्ट ने जो पूछा उसी का जवाब दिया गया। तो जब आप ये बात कहते हैं और जब आप ये कहते हैं कि 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अब तो वो तो बीजेपी तो कहती है कि वो तो इतिहास हो गया, अब उस पर कैसे बात होगी जनाब? देखिए, सबसे पहले अगर बीजेपी ये कहती है वो इतिहास हो गया, आई थिंक दैट इज एन अगेन अनकॉन्शियस स्टेप, बिकॉज अभी जो उसका फैसला वो सब जुडिस है, वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। हमारी ये भी डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन जो पेशियां हैं वो एक्सपेडाइट करे, अच्छा कदम होगा। लाइक हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी ऑफ द कंट्री पे, वो सही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द इशू जो है उसमें पूरी जाकर एक सही फैसला लेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट थे, मैंने तो कुछ सुना नहीं क्योंकि ये बहुत चला रहे थे, मेरी आवाज़ मतलब मैं कुछ सुन नहीं पाया, पर जो थोड़ा सा मैंने सुना, आई थिंक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में फंस गए हैं। आज ज़माना आगे बढ़ गया है, दिस कंट्री हैज़ टू फेस न्यू रियलिटीज़। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, अगर वो नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मैं अपनी प्रीवियस पैनलिस्ट से बड़ी विदम्बना के साथ इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें और पहल करें कि एक पॉजिटिव पीस जो है जम्मू कश्मीर में आ जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। राइट, न्यू रियलिटीज से आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है? मैं बिल्कुल डिबेट में आगे बढ़ रहा हूं, मैं बिल्कुल डिबेट में आ रहा हूं। माजिद साहब, माजिद हैदरी, सवाल यह है कि अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, बोनसाई रिप्रेजेंटेशन। क्या जो नई लीडरशिप, नई बातें, नए तरीके से लोग सामने लाए जा रहे हैं कश्मीर में, जिसकी बात कही जा रही है कि नए लोग होंगे तो नई बातें होंगी, नई लीडरशिप होगी तो नई तरीके से बात होगी। और अगर जो बात साकिब साहब कह रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है, और अगर जमाना बदल गया है तो निश्चित तौर से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई, मैं आ रहा हूं के शर्मा, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, लेकिन मैं माजिद हैदरी साहब जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग अलापना बिल्कुल जायज नहीं है और ना ही जायज था। क्यों रेफरेंस लाया गया? ये जैसे एक बात होती है कि कहीं बात आगे बढ़ रही हो, उसको डिरेल करना। माजिद हैदरी, देखिए प्रतीक भाई, सबसे पहले आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे लिए एज भारतीय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कुछ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज कहेगी वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है बतौर भारतीय, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ भेंट वार्ता के लिए बुलाया। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी को भेंट वार्ता के लिए बुलाएं तो वो कोई ऐरा गैरा नथु खैरा इंसान नहीं होगा, वो देश के हित में होगा। तो जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज पाकिस्तान की बात की, वो देश के हित में, और मैं अब आपको समझाता हूं कैसे देश के हित में। इसी साल फरवरी के महीने में भारत की सेना ने दुश्मन पाकिस्तान की सेना के साथ बातचीत की और सीज फायर किया। इसी मार्च के महीने में भारत की इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के इंडस ट्रीटी वाटर कमिश्नर के साथ भेंट वार्ता की, दुश्मन मुल्क वाले के साथ। इसी मार्च और अप्रैल के महीने में माननीय प्रधानमंत्री ने दुश्मन इमरान खान को चिट्ठी भेजी। हम लोग पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को चिट्ठी भेज सकते हैं, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, लेकिन जब एक मुसलमान इस देश का बात करे कि पाकिस्तान से बात करो, आप उस पर उंगली उठाते हैं। क्यों? माजिद, मैं अपनी डिबेट में इस बात का बहुत ख्याल रखता हूं, इस बात का एहतराम भी करता हूं कि मैं बात मुसलमान और हिंदू की नहीं। जब आप दुश्मन मुल्क बोलते हैं तो कोई भी बोले, इसमें दुश्मन तो सबका है, चाहे वो मेरा दुश्मन है चाहे आपका, तो दुश्मन तो दुश्मन है। मगर प्रतीक भाई, पाकिस्तान पे अछूत क्या है? माजिद, मैं बताता हूं कि कैसे बातचीत हो सकती है, कैसे बातचीत हो सकती है। माजिद हैदरी, कैसे बात हो जाएगी पाकिस्तान से? आप फायर करें, आप षड्यंत्र करें इस मुल्क में,
हैं, आप षड्यंत्र करें इस मुल्क में, आप नारे लगवाएं, आप दुश्मन राज, आप खुद कह रहे हैं दुश्मन, तो दुश्मन के साथ अगर आपकी बात सच है तो मेरी सेना ने सीज फायर क्यों किया बताइए? मेरी सेना ने दुश्मन के साथ सीज फायर क्यों किया? दुश्मन के सच है कि पाकिस्तान भारत में फसाद कराता है, लोगों को मरवाता है, तो मेरी सेना ने क्यों लिहाज देखा पाकिस्तान? मैं यही जानना, माजिद हैदरी, मैं यही सवाल जानना चाहता हूं आपसे कि आखिर ये पाकिस्तान की हिमायत क्यों? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान की हिमायत इसलिए क्योंकि अटल बिहारी जी ने कहा कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। हमें पड़ोसी के साथ भाईचारे से रहना होगा। हमें अब वो पुराने मामला, लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा। हमारा कितना पैसा जंग माजिद हैदरी, एक सवाल का जवाब, माजिद हैदरी, एक सवाल का जवाब। मसला हमारे और आपके बीच में है या हमारे, आपके और पाकिस्तान के बीच में? देखें, मैंने आपसे पहले कहा मैं बतौर भारतीय बात कर रहा हूं। तो फिर खत्म हो गई बात, तो फिर बात खत्म हो गई माजिद, बात खत्म हो गई। मानना मेहमान, मैं तेरा मेहमान, फिर क्या सवाल ही नहीं उठता ना? जब हमारे और आपके बीच में है, बतौर भारतीय बात कर रहे तो बाकी, तो दुश्मन को मेज पर लाने की क्या जरूरत हुई? सुशील पंडित, मैं जानना चाहता हूं। सुशील पंडित, जरूरत इसलिए है क्योंकि वेंटिलेटर नहीं थे मेरे देश में, मेरे देशवासी मर गए। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, इतना हमें फौज पर खर्च करना पड़ता है, हथियारों पर खर्च करना पड़ता है। क्यों करें हम हथियारों पर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं जिस मुल्क के आप बता रहे हैं वो टर्की तक चले जाते हैं बात करने, और क्या वो वेंटिलेटर नहीं गए थे इमरान खान वेंटिलेटर लेने? टर्की, उनके मुल्क में भी मर रहे थे, वो टर्की क्यों गए थे ये आप बताएंगे मुझे? जी, मैं जानना चाहता हूं सुशील पंडित जी। हाँ, ये जो 10 लोग आए थे ना मुंबई में 2008 में, वो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। और ये जो पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े थे ना 2001 में, वो फूल मालाएं और मिठाई के डब्बे लेके आए थे। इन लोगों ने जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद भेजे हैं हमारे पास, भेजते रहते हैं, और पुलवामा में जो करते हैं और उरी में जो करते हैं वो भाईचारा है, ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं हैदरी और बाबरी जैसे लोग आपके प्रोग्राम में। प्रॉब्लम यह है कि वो चाहते हैं कि हम हमेशा इजहार मोहब्बत करते रहें, वहां से वार पे वार हो, कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस देश में इन्वेस्ट किया है ऐसे लोगों में, ऐसे इदारों में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसी पार्टीज में, ऐसे बिजनेसेस में, जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में, ऐसे नेताओं में, ऐसे जर्नलिस्ट में, ऐसे एकेडमिक्स में, जो गाहे बगाहे यही राग अलापते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, भारत को चीन को एकोमोडेट करना चाहिए। यही फारूक अब्दुल्ला ने 12 अक्टूबर को कहा था कि हम 370 चीन से बहाल करवाएंगे। यही महबूबा मुफ्ती ने कहा था जब भारत ने सीपीईसी कॉरिडोर में जाने से मना किया था कि नहीं, इसमें कश्मीर का इंटरेस्ट है कि भारत को जाना चाहिए, चीन के निवेश में जाना चाहिए। तो भारत की घोषित नीतियों का, भारत के हितों का सार्वजनिक रूप से विरोध करने वाले नेता हैं ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। इन्हीं लोगों ने मुखालफत की है कश्मीरी पंडितों के लौटने की, जब राजनाथ सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी कि एक माकूल जगह तलाश ली जाए 2014 में, तो हुर्रियत के पास भागे भागे गए थे ये लोग, और हुर्रियत से कहलवाया था कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। नहीं तो नहीं, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी ये कहते हैं, सुशील पंडित जी दुश्मन नहीं है, और ये लड़के जो पत्थर फेंकते हैं ये एमएलए और एमपी बनने के लिए नहीं फेंकते हैं, ये वतन के लिए फेंकते हैं। सुशील जी, महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि अगर रीजन में या कश्मीर में शांति चाहिए तो बात करनी पड़ेगी, वैसे तो नहीं हो सकता, वो ये कह रही है। वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने आपकी कनपटी पे रखी है बंदूक और हाथ में रखा है हथगोला, और वो आपसे कह रहा है कि बातचीत करो वरना मैं कत्लो गारत करूंगा। यह है पाकिस्तान का मौकिफ कि आप जब तक मेरे पास बातचीत करने का मतलब है घुटने टेकने नहीं आएंगे, तब तक हम आपका खून बहाएंगे, इसलिए हमसे बातचीत कीजिए। ऐसे बातचीत होगी। इस सरकार का अगर एक काम में सबसे बेहतरीन मानता हूं प्रतीक भाई, पिछले 7 साल में जो कि किसी और सरकार ने नहीं किया, वो ये कि एक लाइन पर ये अडिग रहे कि आतंक के साये में बातचीत नहीं होगी, बम और गोली के
आवाज में बातचीत तस्लीम नहीं रहमानी होगी, साहब। नहीं होगी। राइट, आई एग्री सुशील पंडित जी। तस्लीम रहमानी साहब, मैं बिल्कुल आता हूं। आपने कहा कि बात तो गेंद तो है सेंटर के पाले में, उन्हें तय करना है। अरे भाई तय कैसे करे तस्लीम साहब, ये तो मुझे बताइए। जब आप गोली बारूद जंग पे आमादा हैं तो हम आपसे बातचीत क्या कर लेंगे? आप फायर करते हैं, सीज फायर तोड़ते हैं, हम आपसे क्या बात करें? तस्लीम रहमानी साहब, आप एग्री करते हैं या नहीं? प्रतीक जी आधे घंटे से मैंने तमाम कश्मीरी भाइयों को सुना है। अब 2 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। पहले तो आज 2 बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 1 के प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से ये तमाम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर की हैं उन्हें दावतनामा गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये पहली बात है जिसे सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। राइट सर। दूसरी बात ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जितने कश्मीरी मेन स्ट्रीम लीडर थे उन्होंने जो बातें की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, अपने आप को भारतीय मानते हुए बात की, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एक इंडिकेशन है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके लिए जो बैकग्राउंड तैयार हुआ है उस बैकग्राउंड का काफ़ी कुछ तस्करा माजिद हैदरी ने कर दिया। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा कि हमारे NSA और उनके NSA के बीच जो बातें हुई, जो सीज फायर की बातें हुई, जो और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, ऐसी अचानक ये दावतनामा भी नहीं चला गया और अचानक इन्होंने कबूल भी नहीं कर लिया। एक अच्छा खासा होमवर्क है जो किया गया है। तो इस होमवर्क के बाद अगर ये आता है तो ये बात कहना, अफगानिस्तान में हमारे स्टेक्स हैं, हमारे नेशनल स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, इसलिए भी कि हमारे इन्वेस्टमेंट हैं और इसलिए भी हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है, वहाँ से तालिबान कश्मीर में आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मसला होता है। तो हमारा स्टेक है और अगर हमारा स्टेक है तो हम तस्लीम रहमानी साहब, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि पाकिस्तान का रेफरेंस क्या जरूरत थी, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ, वो मैं अब उसी पर आ रहा था। तो अगर हम तालिबान को स्टेक होल्डर मानते हुए वहाँ तालिबान से अपने इंटरेस्ट में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है वो एट स्टेक हैं, तो कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीरी, ये वहाँ पर पायदार अमन के लिए जो इक़दाम भी हमें करना ज़रूरी हो वो हमें करने चाहिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने से पहले कश्मीर एक बायलैटरल इशू रहा है। हमने लाहौर एग्रीमेंट भी किया है, हमने शिमला समझौता भी किया है, हमने बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं पाकिस्तान के साथ। राइट ललित, हम चेंज नहीं कर सकते। राइट सर, नाउ द डिबेट इज ओपन। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान नहीं कर सकते। राइट सर, आई हैव टेकन योर व्यू। डिबेट इज ओपन, सारे लोग बोल चुके हैं, नाउ डिबेट इज ओपन, लेकिन 1 बाय 1 बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। डिबेट में अभी तक सारे लोगों ने वही फॉलो किया है, एक बोला एक ने सुना। नाउ ललित ने कुछ ऑब्जेक्शन है, ललित बोलना चाहते हैं जी। ललित बोलिए। मैं आ रहा हूं, इमरान नबी साहब आ रहा हूं जी। सुनिए, ये जो इनको हिंदुस्तान के इस्लामिस्ट को खासकर हिंदुस्तान की कांग्रेस और सेक्युलर लिबरल पार्टीज को जो बार बार पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत जाग उठती है ना, उनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या, किस पे विश्वास करोगे आप? बीजेपी का बता रहे थे, वाजपेयी जी का बता रहे थे, जब उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के आपका। अरे सब चुप कीजिए आप, ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीरियों से मोहब्बत है। नहीं, आप चुप कीजिए सर, आप चुप कीजिए। आपकी में कश्मीर में, अरे सुनिए, वाजपेयी जी जब गए थे वहां पे मीनारे पाकिस्तान के पर सजदा किया था, क्या किया उन्होंने? और आप भूल जाते हो कि पाकिस्तान है क्या? अरे मुझे बोलने देंगे प्रतीक जी? प्रतीक जी मैं बोलूंगा नहीं। रहमानी साहब, आई विल गिव यू चांस। रहमानी साहब, आई विल गिव यू चांस। बनाना चाहते हैं, आपको उसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी। रहमानी साहब, प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए। रहमानी साहब, इन्होंने अलग से रहमानी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आइन के बाहर कोई बात नहीं करेगा और सारे फ्रेमवर्क के अंदर ही बात होगी, सारे लोग करेंगे।
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी हिस्से में बात करेंगे। ललित अंबरदार, सुनिए, पाकिस्तान है क्या? और आप जब अजीत साहब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। ललित अंबरदार, रहमानी साहब, no, you have to wait. रहमानी साहब, you please listen, sir. You please listen, sir. ललित अंबरदार, I will give you a chance, Asim साहब. ललित अंबरदार, प्लीज स्पीक। आप बोले ललित अंबरदार। मैं बोल रहा हूं सर जी मैं मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान एक ऑर्डिनरी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे जिना के साथ समर्थन दिया, पाकिस्तान बनाया। तब से आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल की जंग करने के लिए कायल है। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा पहला सिटीजन है पाकिस्तान का, उनसे आप दोस्ती की उम्मीद करते हो? वाजपेयी ने सजदा किया था मीनारे पाकिस्तान पे, क्या दिया? कारगिल दिया उन्होंने। आज तक जब भी आपने उनके साथ दोस्ती की है, वो उन्होंने आपको गाँव दे। अरे सर, अरे ये जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे मुसलमानों को राय देता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना का फोटो लटका हुआ, इसी मोहब्बत की वजह से हुआ। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ललित अंबरदार, आप कश्मीर को छोड़ दीजिए। ललित अंबरदार, एक ऑब्जेक्शन। ललित अंबरदार, एक ऑब्जेक्शन। ललित, मैं रहमानी साहब कहने दीजिए मुझे। रहमानी साहब मुझे कहने दीजिए। मैंने आइन का वास्ता दिया है आपको। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड कंक्लूड करता हूं। 10 सेकंड दिया आपको। मुझे नरेंद्र मोदी से यह पूछना है कि क्या जरूरत आन पड़ी, बताना चाहता हूं आपके द्वारा देश को। जिस जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पाकिस्तान बना के दिया था 370 और 35 हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, उसी जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 10 साल जेल में सड़ाया था, गिरफ्तार किया था वजीर आजम होके, और सिर झुका के आया, वो मुख्यमंत्री बना था। डोगरों को हटाने के लिए देखिए, अरे आपने भी नहीं बनाया था। अरे मजबूरी थी, रहमानी साहब, कमजोर होगी थी। रहमानी साहब मुझे बोलने दीजिए। रहमानी साहब, ऑडियो डाउन, दोनों के ऑडियो डाउन। रहमानी साहब देखिए, ललित आप बोल लेते, बोलते बोलते एक बात बोल गए, हिंदुस्तान के मुसलमान। देखिए, कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक्सेप्टेबल है मैं ललित ले लूंगा, लेकिन इस देश के सारे नागरिक हैं और ये डिबेट का उसूल है, ये डिबेट का उसूल भी होना चाहिए कि हम सारे लोग एक हैं। जब हम आइन का वास्ता देते हैं तो आइन के वास्ते के तहत ही हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर हैं और ना देश से कोई गद्दारी कर रहा है, ना कोई वो। हम बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम दावत दे रहे हैं बातचीत करने की, अगर हम खाने की प्लेट पे आपको दस्तरखान बिछा है तो दस्तरखान लगा है। मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर बात कह रहा हूं, चाहे वादी के बैठे हुए लोग हैं यहाँ पे, जर्नलिस्ट हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, अगर दस्तरखान हमने बिछाया, दावत आपको दी है, तो आप क्या उस दस्तरखान में दुश्मन को भी बुला लेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। आप मेरे हिस्से हैं, मेरे खून है। जब मैंने 370 हटाई तो आप तो मेरे ही अपने हैं सर। तो फिर दस्तरखान में दुश्मन की दावत क्यों? दुश्मन की दावत। माजिद हैदरी, प्लीज रिस्पॉन्ड। इनका दुश्मन नहीं है। माजिद हैदरी, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक भाई, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपकी कदर करता हूं इस चीज के लिए कि आप कहते हैं सब देशवासी बराबर है। अब आप पहले देखिए, इस मंच पे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी करके लिया जाता है। इस मंच पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जवाहरलाल नेहरू करके लिया जाता है। भाई बड़ों का नाम पहले हम आदर से लें इस मंच पे। चाचा नेहरू, मैं बहुत आदर से कहता हूं, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का वैल्यू करता हूं मैं, और मैं मानता हूं कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स के पुरजोर। जी, मैं नहीं मानता। मैं अपनी डिबेट में कहता हूं, खुल के बोलता हूं। मैं अपनी डिबेट में खुल के बोलता हूं। मोदी की बात कर, नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री है। ऑफ कोर्स है, मेरे प्रधानमंत्री हैं। ऑफ कोर्स मेरे प्रधानमंत्री हैं। ललित कंप्लीट, माजिद हैदरी को कंप्लीट करने दीजिए। ललित मोदी बोल के बोलूंगा, मोदी बोल के बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसको वोट दिया है, वो मेरा प्रधानमंत्री है। बीच में ये मुगालमा मत करो। माजिद हैदरी, फारूक अब्दुल्ला को बोलिए और जिना को कर दीजिए। नहीं, किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है ललित। सारे लोग रिस्पेक्टेबल है, सारे रिस्पेक्टेड। उन्हीं प्रधानमंत्री ने सबको बुलाया है। नरेंद्र मोदी को किस नाम से बुलाओ? नरेंद्र मोदी को मैंने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी को सबने वोट दिया है। जिसने नहीं भी दिया है उसको भी प्रधानमंत्री है। जिसने नहीं भी दिया है उसका भी प्रधानमंत्री है। ये कहा जा रहा था कि नेहरू जी का भी आपको सम्मान करना चाहिए। बस जी, माजिद है। जो आदर से नहीं लेगा मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा। इनको ये क्या? माजिद आगे बढ़िए, मुस्तफा है क्या? माजिद आगे बढ़िए। मैंने कहा इस डिबेट में, मैंने डिबेट में कहा कि नेहरू को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए मैं उनका वैल्यू करता हूं। मैंने कहा, बोला। अब आगे बढ़िए आप, माजिद हैदरी। लेकिन
भाई मैं आपको यही तब से समझा रहा हूं सबों को कि हमें अब पाकिस्तान के साथ जंग के अलावा देखना होगा कि हम तर्क शस्त्र से उससे बातचीत कैसे करें, और बातचीत की जरूरत है इस देश को, पाकिस्तान को भी जरूरत है, भारत को भी जरूरत है। भाजपा और भारत की सरकार में फर्क है। भाजपा की विचारधारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। के शर्मा एक शार्प रिएक्शन। के शर्मा, इज द राइट टाइम टू टॉक पाकिस्तान? ये क्या सही? सुशील पंडित जी मैं आ रहा हूं, ये क्या सही समय है? और क्या जब हम दावत दे रहे हैं पाकिस्तान की तमाम वैली के तमाम पार्टियों को, तो पाकिस्तान का नाम क्यों? के शर्मा। देखिए, मैं इस पर पहले ही प्रतीक जी कह चुका हूं, लेकिन समय आपके पास अभी कम है, इसलिए एक लाइन में एक जवाब दे देता हूं। रहमानी साहब और माजिद हैदरी साहब के पास क्या सोर्स है मुझे नहीं पता कि वो इतना कुछ ज्ञान बांट रहे हैं पाकिस्तान की जरूरत पर। हमने तो, हमारी नीति तो स्पष्ट है। 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद अब कश्मीर जो है ये विवाद का इशू बचा ही नहीं। पाकिस्तान से यदि कभी बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उस पर कोई वार्ता नहीं होगी। ये कान खोल के सुन लेना चाहिए इनको। स्पष्टता है इसमें, और ये एक बार नहीं कई बार कही जा चुकी है। क्योंकि अब जब कश्मीर में स्पष्टता के साथ केंद्र के 890 केंद्रीय कानून लागू हैं, 164 राज्य कानून निरस्त कर दिए गए हैं, 138 राज्य कानून संशोधित कर दिए गए हैं, तो इसके बाद धारा 370 संपूर्णतः समाप्त, 35A पूरी तरह समाप्त। अब यदि वार्ता होगी तो पाक अधिकृत। जी सुशील जी मैं आ रहा हूं। तब वो हथियार छोड़कर, आतंक गतिविधि छोड़कर वो वार्ता की स्थिति बनेगी। और वो आई एग्री। सुशील जी आ रहा हूं। माजिद जस्ट गिव मी अ सेकंड। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। मेरा खुद का व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि जरूरी है इस बात के कि जब आप डिबेट कर रहे हैं तो आपका अपना भी व्यू पॉइंट जरूर साफ होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा जो था वो खत्म किया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया, उसके बाद जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वातावरण बनाया जाना चाहिए, और वो अगर बन रहा है तो स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर चुनाव की स्थितियां तैयार हो सकती हैं तो निश्चित तौर से होना चाहिए। और अगर कहीं पे कश्मीर को लगता है, कश्मीर से मतलब कश्मीर के लोगों को लगता है कि उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, एड्रेस की जानी चाहिए, और आइन के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस फ्रेमवर्क के अंदर वो बातें सब जायज हैं, तो निश्चित तौर से उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात के लिए हिमायत करी और इस बात के लिए तस्दीक किया। लेकिन पाकिस्तान की बात को कहना इस समय, इस वक्त, क्या लॉजिक था, क्या था, जिसको के शर्मा जी ने भी बात कही कि वो तो संभव नहीं है। अब मैं सुशील पंडित जी आपकी तरफ आ रहा था। आपने जी ऑफ कोर्स रहमानी साहब मैं आ रहा हूं आपका बात, विल गिव अ चांस। सुशील पंडित जी। प्रतीक जी, आपको मैं एक छोटा सा यहां तथ्य दे दूं। पाकिस्तान की बात करने वालों के लिए तो पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत में कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का जिनको निष्कासित किया गया, एक भी नुमाइंदा नहीं बुलाया गया। हम किसी गिनती में हैं कि नहीं? हमारा कोई मुद्दा है कि नहीं? वो गालिब साहब ने कहा था ना कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। नहीं साहब, तो ये इस हंसी को मेरा दर्द समझिएगा और इस दर्द को बिल्कुल महसूस करिए। मैं बिल्कुल अंदर मन से कह रहा हूं जी, मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूं इस बात को जी। नहीं, मैं आपकी बात, जब मैं कहता हूं ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात जब मैं कहता हूं, तो मैं आपसे बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के बात कहता हूं, इस बात को ईमानदारी से कहता हूं। हाँ, लेकिन ये क्या मजबूरी आन पड़ी है कि जिन पर लोकसभा में, राज्यसभा में 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को गंभीर आरोप लगाए गए कि इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है, ये कश्मीर भेजे गए पैसे को खा गए हैं, इन्होंने कश्मीर को जिहाद के हवाले किया है, इन्होंने हुर्रियत के साथ आंख मिचौली खेली है, इन्होंने पाकिस्तान की पैरवी की है, ऐसे लोगों पर चार्जशीट लगाने की जगह, मुकदमा चलाने की जगह, इनको सजाएं देने की जगह
आप इनके लिए लाल जाजम बिछा रहे हैं, दस्तरखान खोल रहे हैं और इनकी शर्तें मान रहे हैं ये आ जाएं किसी तरह। कौन सी मजबूरी है? देश ये जानना चाहेगा कि एकाएक कौन सी बिजली टूट पड़ी है कि आपको अपने किए को, अपने कहे को निगलना पड़ रहा है और सब अपमान सह करके जिन्हें आप गरियाए थे, जिन पर आरोप लगाए थे, वो सब भूल करके इनको अपने बगलगीर करना पड़ा है, इनके साथ बैठ के मशवरा करना पड़ा है। सुशील पंडित जी, कश्मीर में लोकतंत्र कैसे बहाल? मुझे अगर ये लोग लोकतंत्र बहाल करने जा रहे हैं कश्मीर में प्रतीक साहब, तो फिर लश्कर और जैश से पूछना पड़ेगा कि एलओसी कैसे सील हो। फिर नीरव और मेहुल से पूछना पड़ेगा कि हमारे बैंक कैसे चलें। फिर आईएसआई से पूछना, मैं आपके तंज को, राइट सर, मैं आपके तंज को, आपके दर्द को महसूस करता हूं, इसलिए मैं आपकी बात को अपने पास तक लाता हूं। बिल्कुल के शर्मा, यू विल रिस्पॉन्ड, आप ही इसका जवाब देंगे। लेकिन मुझे कुछ बात याद आ गई एकदम, सुशील पंडित जी, बिल्कुल एकदम मैं ताजा करता हूं अपने को। जैसे हुर्रियत के जमाने में बात होती थी तो यही बात, ऐसे ही अल्फाज बोले जाते थे। तो मुझे आपकी बात सुन के मुझे बिल्कुल एकदम वो रेफरेंस याद है। के शर्मा, आप बताइए आखिर क्यों ऐसा उनको है कि पहली, दूसरी बात आप छोड़ भी दीजिए, पहली बात तो ये बताइए कि मेरा स्टेक क्यों नहीं है, मेरा स्टेक क्यों नहीं है, आपने मुझे क्यों नहीं याद किया? ये भी तो हो सकता है, ये बात सच भी है, मुझे क्यों नहीं याद किया आपने? एक मिनट सुनिए, देखिए प्रतीक जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सुशील जी ने उठाया है, इसलिए मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा इसका जवाब देने के लिए। इन्होंने कहा कि ये लोगों ने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन्होंने तमाम देश के विरुद्ध बयान किए हैं और ये भी कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून खराबे होंगे और कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, इस तरह के बयान करने वालों को आपने क्यों बुलाया? एक नजरिया सुशील जी ने अपना रखा है, मैं अपना नजरिया रखता हूं इस पर। देखिए, इन लोगों ने सब तरह की बातें की थी और वो बिल्कुल असहनीय बातें थी, सही नहीं थी। भ्रष्टाचार के मामले पे केस लगे हुए हैं, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, जैसे ही उसकी सारी जांच पूरी होगी, जो भी गिल्टी है, दोषी है, उस सजा उसको मिलेगा ही, वो बच नहीं सकता इस सरकार में। एक चीज तो स्पष्ट कर लीजिए। रही दूसरी बात कि इनको क्यों बुलाया, देखिए, ये उस समय जितनी भी धमकी चमकी देते थे, हुआ क्या? हुआ ये कि हमने धारा 370 हटाया, 35 को हटा दिया और 2 साल लगभग बीतने को हैं। जितनी बातें इन लोगों ने वहां पर कही थी, इसका जवाब हमने नहीं, प्रतीक जी, कश्मीर भाइयों ने दिया है। इनको जवाब दिया कि तुम्हारे इस धमकी और चमकी का कोई हम वो नहीं मानते और वो हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। तो सुशील पंडित जी का ललित अंबरदार का भी तो हाथ ऊपर है ना इसमें, तो इसमें इनको क्यों नहीं शरीक किया? ये कह रहे हैं। मेरी एक बात पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरी होने दीजिए। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया और ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं इसे अब इनको रोक दीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसके बाद उसी कश्मीर के लोगों ने जब वहां पर हमने चुनाव कराए बीटीसी के, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबको मालूम है। हिस्सा लिया। आप जवाब दीजिए के शर्मा जी, सीधे डायरेक्ट जवाब दीजिए, सीधा सवाल जवाब दीजिए के शर्मा, सीधा जवाब दीजिए। उन्होंने भी, हाँ डायरेक्ट ही दे रहा हूं साहब, उन्होंने भी इन लोगों को पूरी तरह से आईना दिखा दिया कि आपकी जो राजनीति है, आपकी जो भ्रष्टाचार है, आपका जो तरीका है, ये हमें पसंद नहीं। हमें जो विकास की राजनीति हमें वहां पर मिल रही है, जिसके आज हमारे गांव में, खेत में, के शर्मा सबको मालूम है ये बात, छोटे जगहों के शर्मा सबको मालूम है। आप तो जवाब दीजिए, हमको उससे लगाव है, जवाब दीजिए। हर स्तर पर उन्होंने क्या चीज का जवाब, मैं दे ही तो रहा हूं, यही जवाब तो मांग रहे थे, आपकी क्यों जवाब दे रहे थे कि हमने बता दिया ना कि कश्मीर, ये पॉलिटिशियन का खेल है, ये पॉलिटिशियन का खेल होता है, वो भड़का देता है कि कश्मीर की जनता ने जिनको जवाब दिया है, अब इनको आईना समझ में आ चुका है। इसके पीछे दूसरी सच्चाई है, ये के शर्मा जी की जबान से नहीं निकलेगी। मैं बता सकता हूं आपको क्या सच्चाई है, क्यों नहीं बुलाया गया। के शर्मा जी की आप अंतर्यामी होते हैं रहमानी साहब, वो तो आप अंतर्यामी होते हैं, ज्ञानी नहीं है। खबरें बोना होता है, जहर बोना होता है, उसके तो माइंड प्लेयर होते हैं। जी सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, खबरें मौजूद है जी, सारी खबरें मौजूद है, सुनिए। हाँ जी बताइए, आप बोलिए।
बोलिए जल्दी बोलिए। नहीं जी। मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूँ। राइट सर, देखिए, बोलिए। पहली चीज तो है कि 24 तारीख के देखिए, दस्तरखान पे प्रतीक किसी जी, दुश्मन को न प्रतीक बुलाने जी, का मौका है, ना बुलाया गया है। प्रतीक जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, राइट सर, प्रतीक ललित जी, ललित बीजेपी से ललित मेरी ललित अपील है। ललित पहली बात, भारतीय ललित जनता पार्टी से अपील है, ललित देखिए, ललित ऑडियो डाउन, जब ललित आपने- ललित आई एम कमिंग, जब आप- ललित आई एम कमिंग, ललित आई एम कमिंग, यू हैव टू वेट। और प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए नवाज शरीफ के दस्तरखान पे गए थे। देखिए, ये याद मैं रखिए। आपको भारतीय क्यों गए थे, जनता- उसका जवाब नहीं, देना नहीं, चाहिए। रहमानी साहब, ठीक ना, है, ना, ना, इन्हीं रहमानी साहब। कश्मीरियों ने, नहीं, एक रहमानी कश्मीरी साहब। पंडित पहले से एक नक्शा दे चुके, इसलिए इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं। इनका जो मौकिफ है वो ये सरकार के सामने रख चुके। ये कश्मीर का एक नया नक्शा बना के सरकार को दे चुके हैं पूरन कश्मीर की तरफ से, जिसमें इन्होंने अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला के जिले अलग मांगे अपने लिए। ये एक नया फलस्तीन, एक नया इजराइल कश्मीर के अंदर बनाना चाहते, और नहीं, उसका रहमानी नक्शा साहब। ऑलरेडी ये दे चुके। और रहमानी अब वो साहब, बातचीत में जी, ठीक प्रधानमंत्री है। लाएंगे नहीं लाएंगे मुझे नहीं मालूम। राइट राइट रहमानी साहब, ना ललित, नाउ ललित यू प्लीज रिस्पॉन्ड, नाउ ललित पाकिस्तान बना ललित सकते हैं। राइट ये सर। इसलिए क्योंकि कश्मीर के अंदर इस्लामवादियों को मौलिक ऑर्डर कर रहे हो, उनकी सरपरस्ती कर रहे हो। आपको जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कीजिए, जम्मू को आजाद कीजिए, जैसे लद्दाखियों को आजाद किया कश्मीरी इस्लामिस्टों से। कश्मीरी हिंदू को आजाद कीजिए उन लोगों से जिन्होंने हमारा शोषण किया। और कश्मीर के अंदर कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और जिनोसाइड औपचारिक तौर पर मानिए, ट्राइब्यूनल बिठाइए। और 1990 में जो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला था, दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सैयद था, उन सबको ट्राइब्यूनल में खड़ा कर दिए। रहमानी साहब, रहमानी साहब, रहमानी साहब, रहमानी साहब, मास मर्डर कैसे हुआ? ललित 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 रहमानी साहब कर दिया। ललित ललित जी, यही ललित नंबरदार कह रहे हैं। ये ललित मसला हल रहमानी साहब, करवाएंगे। ये रहमानी मसला हल साहब, करवाएंगे। रहमानी ये बोल साहब, चुके हैं। रहमानी साहब, यू प्लीज लिसन और बोल चुके हैं रहमानी कि साहब, कश्मीरी पंडित को रहमानी साहब, मसला होगा रहमानी खत्म। साहब, 370 हट गया ना। 370 हटाने से आप लोगों की जो वो इस्लामो फैशिस्ट मानसिकता थी ना बन रही 70 साल से, ललित, उसको तोड़ने ललित, की प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत दोनों को लंबी ऑडियो डाउन, बीमारी ऑडियो है, डाउन, वक्त ऑडियो लगेगा। डाउन, ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। ललित और रहमानी साहब, जख्म गहरा है ना, जख्म गहरा है, घर से निकाले गए दर बदर, जख्म गहरा है, उसको समझने की कोशिश करिए रहमानी साहब। तुलना मत करिए कहीं किसी की, इंटरनेशनल रेफरेंसेस मत दीजिए। रहमानी साहब, यू हैव टू लिसन, जख्म गहरा है और उसका इलाज भी है। रहमानी साहब, यू हैव टू लिसन। नहीं, ये इस तरह से नहीं जी, मैं आ रहा हूं। क्यों आप जम्मू ना, कश्मीर के लोगों को जो राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी है उनको कश्मीर सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, सवाल इस बात का है, आपने अपनी बात कही, अब सवाल इस बात का है कि बातचीत का सिलसिला चल रहा है या होने वाला है 24 तारीख को। उसमें एक बातचीत का पहलू बन सकता है, इलेक्शंस को लेकर भी बात हो सकती है, डिलिमिटेशंस को, सीटों को लेकर भी बात हो सकती है, जिसमें आप जो अगर वो बात कह रहे थे रहमानी साहब, उसका भी वो कहीं ना कहीं रेफरेंस उससे भी जुड़ता है। तमाम सारी बातचीत हैं, अब कोई एजेंडा तय नहीं है, लेकिन यह पहल अपने आप में बहुत काफी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए तमाम सारे इश्यूज को छोड़ते हुए। देखिए, कोई भी बातचीत, कोई भी पहल संदर्भों से कटकर नहीं सोची जा सकती। बातचीत के लिए बातचीत तो हमेशा खुशगवार होती है, लेकिन आप किस माहौल में कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, किन मुद्दों पर कर रहे हैं और किस आउटकम के लिए, किस निष्कर्ष के लिए कर रहे हैं, इस पर तवज्जो दिए बिना हम ताली नहीं बजा सकते। कश्मीर है, यह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल की सवाल है, यह हम लोगों के खून पसीने का सवाल है। के शर्मा, लास्ट वर्ड। के शर्मा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल यह बातचीत जो है कश्मीर भाइयों के और आगे उनका कैसे विकास हो सके, वहां पर विकास की धारा कैसे बढ़े, वहां पर उनके समृद्धि कैसे बढ़े, वहां शांति कैसे हो, और अन्य वहां उनके जो विषय हैं उनका समाधान कैसे हो, ये जम्मू और कश्मीर की जनता को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ता अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, मैं आ नहीं पाया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।